स्वप्नम नयनचितनं सच्चावनं मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं। हमसे तुमसे मिलकर बना देश सारा, देश सारा। धर्म मजहब में यूं ना इसको बांटो, सांझी संस्कृति से बंधा देश सारा, देश सारा। एक है हम सभी, एक ही राष्ट्र है हमारा। एनर्जी के साथ मेरे साथ बोलेंगे, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को शुरू करने के लिए इससे अच्छा माहौल, इससे अच्छी बात हो नहीं सकती। ना कोई हल्ला, आज बहुत शांत भाव से, मुझे मालूम है आज आपको टॉपिक पता है। जनता भी बड़ी गजब है, बहुत जल्दी अपने को ढालती है और बहुत जल्दी अपने को भूलती है। आज मैं किसी अपने गेस्ट में, पैनल में जो लोग थे, उनसे किसी से बात कर रहे थे, बोले कितनी याददाश्त अपनी कमजोर रहती है। 2005 में तो एसिड विक्टिम की बात कर रहे थे और ऐसे ही बात कर रहे थे 2005 में हुजूर, और आज 2023 है, बिल्कुल मुहाने पे खड़ा है और एसिड विक्टिम की ही बात कर रहे हैं। तेजाब फेंक दिया एक लड़की पे। कैसे लोग हैं हम, याददाश्त कैसी है हमारी, और हम कहां खड़े हैं, इसका बस आपको अंदाजा लगाना है। आपको अंदाजा लगाना है कैसे हैं हम, कितने, किस मामले में कितने संवेदनशील हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। आज आप, कम से कम इतना तो मैं आपसे कह सकता हूं कि आप यहां पे आते हैं, खड़े हो गए, चुपचाप बात सुन ली, यही बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। बातचीत के सिलसिले को आज मैंने जैसे कहा कि पहले ही मैंने बता दिया आपको, मुद्दा बिल्कुल साफ सा मुद्दा है, एसिड विक्टिम। द्वारका दिल्ली का एक सबम इलाका, जो बिल्कुल बड़ी कॉलोनी, रिहायश इलाका, जिसमें एक 12वीं में पढ़ने वाली छात्रा के ऊपर 2 लड़कों ने तेजाब फेंका। लड़की के साथ उसकी बहन भी थी। 8% बर्न मुझे बताया है, अभी जो लोग वहां से होके आए हैं उन्होंने मुझे बताया कि 8% के करीबन बर्न है, आंख में ज्यादा चोट है। बहुत ज्यादा तफसील से नहीं जाने की जरूरत है मुझे। तफसील से मेरा मतलब यह है कि सवाल सिर्फ यह है कि हम एक सवाल आपके सामने रखते हैं, आप सोचिए, आप विचारिए कि आखिर एसिड विक्टिम जो है, यानी जिसके ऊपर तेजाब फेंका गया, और जो तेजाब है वो नाइट्रिक और सल्फ्यूरिक एसिड, जिसमें हड्डी तक गल जाती है। ऐसा हमारे साथ आज पैनल में मौजूद हैं लोग, मैं उनसे आपका तारुफ कराएंगे। और आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि जिम्मेदार हम, आप और कौन हैं? कौन लोग जिम्मेदार हैं इसके लिए कि जो बार बार ये घटनाएं हो रही हैं? 2005 में भी हम ऐसे ही बात कर रहे थे, 2023 में भी ऐसे ही बात कर रहे हैं। और ये सवाल पूछने वाली और कोई नहीं थी हमारे पैनल में मौजूद, हमारी पहले सहयोगी रही, और अब जो प्रोग्राम करती हैं, जाना पहचाना प्रोग्राम है उनका, जिंदगी विद ऋचा, लाखों उनके फॉलोवर्स हैं, तमाम सारे लोगों के बीच में वो चर्चा में रहती है, जिंदगी के तमाम पहलुओं को वो उठाती रहती हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं ऋचा, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इससे पहले भी शो में हमारे शरीक हुई हैं, बहुत बहुत शुक्रिया ऋचा। अनिरुद्ध हमारे साथ मौजूद हैं, थैंक यू सो मच। हमारे साथ बरकत रेहान जो हैं, पुरुषों की आवाज उठाती हैं, पुरुष आयोग बनाने की बार बार बात कहती रही हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अर्चना गौर एडवोकेट है, महिलाओं के मुद्दों को लेकर बड़े सशक्त रूप से कोर्ट में भी, कोर्ट के अंदर भी और बाहर भी बार बार उठाती रही हैं आवाज, वो हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया अर्चना जी। अंबर जैदी शो में आती रही हैं, बार बार महिलाओं के मुद्दों से जुड़ती रही हैं, तमाम सारी बात कहती रही हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच अंबर। तन्वी चतुर्वेदी, वैसे तो
पेशे से तो फाइनेंशियल एडवाइजर हैं, सीनियर फाइनेंशियल एडवाइजर हैं, लेकिन कवियत्री हैं और महिलाओं पे और उनसे जुड़े मुद्दों पे बात करती हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हमारे साथ कांग्रेस की प्रवक्ता रितु चौधरी कुछ देर में जुड़ेंगी, थोड़ा सा लेट हैं। सैयद यासिर जिलानी साहब, इस शो के बारे में जब बात करते हैं तो सैयद यासिर जिलानी साहब का चेहरा भी याद आ जाता है मुझे। जितना शो पुराना उतना ही ये भी हमारे साथ। ये नहीं कह रहा कि आपकी उम्र ज्यादा हो गई, मतलब आप ये कह रहा हूँ कि आप अभी भी वैसे ही लगते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सैयद जिलानी साहब। महिलाओं के मुद्दों पर इन्होंने भी बड़ी सशक्त आवाज उठाई, जिस तरह से हमारे साथ अंबर जैदी हैं, उन्होंने भी आवाज उठाई, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। प्रियंका कक्कड़, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता, शो में पहले भी ये शरीक हुई हैं, आज भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। शो तो मैं कहीं से भी स्टार्ट कर सकता हूं, कोई मेरा तय। और हमारे साथ जो खास तौर से मैं जिसके लिए बात करना चाहूंगा, और वो है हमारे साथ लक्ष्मी। एसिड विक्टिम भी हैं, सर्वाइवर भी हैं, और तमाम ये परिचय नहीं है। परिचय ये है कि इनका परिचय ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जो जिया इन्होंने, और जो उसके बाद जो ये खड़ी हैं यहाँ पर बड़े सशक्त रूप से, वो इनका एक परिचय है। और तमाम सारे यातनाओं, तमाम सारे अंधेरे को झेलने के बाद रोशनी कैसे देखी जाती है, किस तरह से उसको साहस के साथ उसका मुकाबला किया जाता है, उसका एक उदाहरण है। मैं आपका भी स्वागत करता हूं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को शुरू करूं उससे पहले मैं आप ही के पास आना चाहता हूं, और मैं जानना चाहता हूं कि आखिर आप अभी शायद सफदरजंग हॉस्पिटल से आ रही हैं, और आप ही ने मुझे कुछ बताया था, मैं आप ही से सुनना चाहता हूं, उसके बाद शो को मैं स्टार्ट करना चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। और मुझे खुशी है कि आज मैं इस शो का हिस्सा हूँ। दुख इस बात का है कि यहाँ पे हम एसिड अटैक के मुद्दे पे बात कर रहे हैं। जैसे आप बात कर रहे थे कि विक्टिम, मैं पहली चीज़ ये कि जब मैं निकली उभरी बाहर तो मैंने यही कसम खाई थी कि ना मैं विक्टिम हूँ, ना रहूँगी और ना किसी को बनने दूंगी। और मैं आज सफदरजंग से ही आ रही हूँ और मैं मिल नहीं पाई उन लोगों से, लेकिन मुझे उनके परिवारजनों से पता चला कि उनको 8% जली हैं वो। उसके अलावा उनकी आंखें ज़्यादा डैमेज हो गई हैं, दोनों आंखें। और लेकिन मेरा सवाल ये है कि कब तक लोग मुझसे सवाल पूछते हैं, और मुझे पूरे समाज से, सुप्रीम कोर्ट से, सारे कोर्ट से, सरकार से सबसे यही चीज़ पूछनी है कि कब तक लड़कियां जलेगी, कब तक निर्भया और लक्ष्मी का नाम यहाँ पे दिया जाएगा। क्योंकि किसी एक को तो बाहर निकल के आना ही था और अपनी आवाज बढ़ानी ही थी। आज लोगों को ये पता चल पा रहा है कि एसिड अटैक मुद्दा है क्या। लोगों को ये पता था कि रेप केसेस क्या है, पर एसिड अटैक केस क्या है वो आज एक मुद्दा है। और आज खुद एक सर्वाइवर जब निकल के बाहर आता है और उस बात को बोलता है कि कितना पेन है। आप जो आज मुझे देख रहे हैं ये 7 सर्जरी के बाद है। इसके बाद भी पता नहीं कितनी अनगिनत सर्जरियां मेरी होती, और मुझे नहीं पता कि उस लड़की के ऊपर सच में 8% बर्न है भी या नहीं, या उसके अलावा उससे ज्यादा भी है। क्योंकि वहां जैसा बताया गया है वैसा मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रही हूँ। जी, मैं आपसे बातचीत का सिलसिला जोड़ता रहूंगा। कुछ आंकड़े अगर आपको लगता है कि कितना बड़ा मसला है तो मैं बता दूं। पूरे देश में हर साल लगभग 1000 मामले होते हैं, 1000 मामले होते हैं। और तेजाब ऐसा जिसमें कि हड्डियां तक गल जाएं, ऐसा तेजाब फेंका जाता है। 80% जो तेजाब फेंका जाता है वो महिलाओं पे फेंका जाता है। 80%। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि और लोग नहीं है, लेकिन 80%, क्योंकि ये आंकड़ों में बहुत सारे लोगों की नजर, बहुत सारे लोगों को लगेगा कि अच्छा महिलाओं पे ही क्यों। 80% महिलाएं हैं, और उसमें से भी सबसे ज्यादा वो हैं जिनकी उम्र 18 साल से कम है। जी हां, 1000 मामले। और अगर मैं आंकड़ों की ही बात करूं तो जो आंकड़े हमारे पास मौजूद हैं 2018 से 2020 के बीच में, वो 386 केसेस हैं। यानी हर 2 साल का अगर जोड़ लें तो हर दूसरे दिन 2 से एक से ज्यादा केस है। अगर जो रिपोर्टेड केस जो लोकसभा में जिसको जवाब दिया गया वही रख ले सामने तो। और ये वो एसिड अटैक है जिस पर आज हम बात करने के लिए मौजूद हैं। मैं तमाम सारे लोग जो मैंने देखा कि शो में कभी कभी आते ना। जी, आपका नाम? मुदिता, क्या करती हैं आप? जी, मैं एक छात्रा हूं और एक मैं विमेंस एक्टिविस्ट भी हूं। जी, मैं जानना चाहता हूं आपसे कि आज के मुद्दे पे और आज की बात पर, एसिड अटैक पे क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो
इस साल इस देश ने कहने को 75 वर्ष आज़ादी के अमृत महोत्सव के मनाए हैं, लेकिन ये सबसे बड़ा एक सवाल पूछने वाला ये है कि क्या ये अमृत वर्ष, अमृत काल, आज़ादी का काल जिसको हम कह रहे हैं, वो भारत की जो बहुसंख्यक महिलाएं हैं उनके लिए ये अमृत काल है क्या? आज जो 17 साल की 12वीं की छात्रा पर जो एसिड अटैक होता है, ये कोई अपवाद नहीं है, ये एक ऐसी घटना है जो इस देश में नॉन बन गया है। इस देश में चाहे वो नीतियां हो, चाहे वो फैसले हो, चाहे वो कानूनन आने वाले वर्डिक्ट्स हो, आजकल लगातार एक माहौल इस देश में लगातार इस तरह का बन रहा है कि आप अगर इस देश में महिला हैं और महिला में अगर आप गरीब महिलाएं, दलित महिलाएं, अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाली महिलाएं, आदिवासी महिला हैं, तो आपके साथ अगर अपराध होता है तो उसके लिए सरकार और जो जितनी व्यवस्था है वो एक भय मुक्त माहौल अपराधियों के लिए बनाने के लिए खुले तौर पर हमें मौजूद दिखाई पड़ता है। और यही हम आज इस पीड़िता, आज की जो एसिड अटैक की विक्टिम है उसके केस में भी देख सकते हैं। चाहे वो आपका घर से मैं आपके पास आता हूं। अक्सर लड़ाई जब लड़ी जाती है तो लोग कहते हैं कि लड़ाई लड़ने के लिए वो जो पिंजरा था, जिसको जाल था, जो कबूतर लेके उड़ रहे थे, सभी उड़ रहे थे, उसमें सभी लोग मौजूद थे। लेकिन लोग कहते हैं कि कभी कभी लड़ाई कमजोर इसलिए हो जाती है, ऑफकोर्स हाशिए में जो सबसे पहले हैं, हाशिए पे जो खड़े लोग हैं उनको जिक्र पहले होना चाहिए। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं आपसे खड़ा करना चाहता हूं एक बार फिर से, और जानना चाहता हूं कि आप की वजह क्या थी? क्या वो उन 4 लोगों में से थी आप जो उन्होंने जिक्र किया? उन 4 लोगों में से थी, यानी जो हाशिए पे लोग थे उन 4 में से थी, या उसके अलग थी? जब भी क्राइम होता है तो कास्ट देख के या ऊंच नीच देख के नहीं होता है। क्राइम क्राइम होता है, किसी पे भी होता है, चाहे मैन हो, वुमेन हो, कोई भी जेंडर हो, वो क्राइम होता है। मैं भी अग्रवाल हूँ, मेरे ऊपर भी एसिड अटैक हुआ। क्यों फेंका गया? ये वजह? वन साइड लव था। वन साइड लव था। 32 इयर्स का लड़का था वो, 32 इयर्स का था। 32 साल का? मैं 15 साल की थी। आप 15 साल की हाँ थी। जी। कभी कभी लड़ाई को फ्लैट कर दिया जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो लोग नहीं, उनका जिक्र होना चाहिए, जरूर होना चाहिए जिक्र, अक्सर जिक्र होना चाहिए। जो हाशिए पे हैं उनको सबसे पहले जिक्र होना चाहिए। लेकिन लड़ाई कमजोर नहीं कर देनी चाहिए। लड़ाई कमजोर यूं ही हुई जहां आपने सवाल उठाया, बोले ये सरकार सरकार सरकार। लड़ाई नहीं, लड़ाई में हम भी जितना शरीक हैं आप भी उतना ही शरीक हो। रिचा, मैं आपको खड़ा करना चाहता हूं जी। लगभग 16-17 बरस तो हो गए आपने इस मुद्दे को उठाया होगा। एक पीढ़ी जो 15 बरस की थी वो 30 बरस पहुंच गई होगी। लक्ष्मी का आपने इंटरव्यू किया, लेकिन कहीं हल नहीं दिखाई दिया। बिल्कुल नहीं। 2007-8 से आज हम 15 साल बाद भी यही प्रतीक मुद्दा डिस्कस कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा अफसोस की बात यही होती है जब हम बांट देते हैं, या हम पॉलिटिक्स में बांट देते हैं, या हम कास्ट में, रिलीजन में, हमें इस फोकस रहना पड़ेगा। और आज मैं इन सबसे पूछती हूँ, ये सब आज घर चले जाएंगे, OTT पे शाम को कुछ बढ़िया शो देखेंगे, कितने लोग इस मुद्दे में को याद रखने वाले हैं? कल परसों नरसों जिस बच्ची के साथ हुआ, प्रतीक, मैंने इतनी बच्चियों का इंटरव्यू किया। एक तो माँ की गोदी में कुछ महीनों की थी, पिता ने माँ के ऊपर एसिड फेंका, माँ मर गई, पिता जेल, उस बच्ची ने पहले कई साल अस्पताल में, उसके बाद अनाथ आश्रम में। मंगेतर ने फेंक दिया, मामा चाचा के बेटे ने फेंक दिया, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में फेंक दिया। मतलब कितना सिंपल सोल्यूशन है। मैं आज सिर्फ एक सवाल उठा रही हूँ, हम में से कोई भी, प्रतीक, आप ना यहाँ पर चाय का एक ठेला नहीं लगा पाएंगे 4 दिन बिना हफ्ता दिए, नहीं लगा सकते। हम में से कोई आ जाएगा एक पुलिस वाला आपसे पूछने की कैसे लगा दिया, ये एसिड कैसे बिक रहा है। 8 साल की लंबी लड़ाई लड़ी थी लक्ष्मी ने। 2005 पर इन पे अटैक हुआ था। 2013 में रेगुलेशंस आए थे जिसमें एसिड सेल पर बैन लगा था, ID प्रूफ देने की बात हुई थी। कैसे लोगों को एसिड मिल रहा है? और सिर्फ एसिड नहीं, नशा करने वालों को सारे ड्रग्स मिल जाते हैं जिनको गवर्नमेंट बैन कर देती है। तो ये कौन है? सरकार, प्रशासन, पुलिस और हम और आप, पूरा समाज। हम कितने अवेयर इन चीजों को लेकर? मेरी बात का बहन एक्टिविस्ट हैं, बुरा मत मानिएगा, बिल्कुल बुरा मत मानना आप। बिल्कुल उठाना आवाज, बिल्कुल जो हाशिए में खड़े लोग हैं उनकी आवाज जरूर पुरजोर से उठाई जानी चाहिए, लेकिन बांटना नहीं चाहिए हर चीज को। हर चीज को खांचे में बांट के देखोगे तो मुश्किल में नजर आएगी। जी, मैं जानना चाहता हूं, जो रिचा ने सवाल दिया, हु इज रिस्पॉन्सिबल, कैसे एसिड मिल जा रहा है? 2013 का कानून है कि एसिड का स्टॉक रखा जाएगा, एसिड कौन खरीद रहा है उसका स्टॉक रखा जाएगा, ID प्रूफ लिया जाएगा, बचे एसिड को रिपोर्ट किया जाएगा, SDM रिस्पॉन्सिबल होगा। लेकिन हुआ क्या, ये जानना है। देखिए प्रतीक जी, आज जब आपने डिबेट के लिए और मेरे भाजपा मुख्यालय से मेरे को फोन आया कि आज डिबेट में जाना है,
तो मेरे लिए मुझे लग रहा था कि आज की डिबेट जिंदगी की बहुत सारी डिबेट जो हमने करी है उसमें अलग होगी। और मुझे जो यहाँ चित्र दिखा है, जो ये मातृत्व शक्ति का सबसे बड़ा उदाहरण यहाँ बैठे हुए लोग हैं, जो हमारी बहनें हैं, मैं उनको नमन करूंगा और अपनी बात को आगे करूंगा। बिल्कुल आज पॉलिटिकल बातें नहीं करूंगा, लेकिन कुछ लोग, आप देखिए कि जब से ये मामला हुआ है, मैं विमेन कमीशन की चेयरमैन का नाम लेना नहीं चाहता। जिस तरीके से उनके बयान आ रहे हैं, वो बयान क्या जायज है? आप जो सर्वाइवल लक्ष्मी जी को देखिए तो सही, वो बच्ची 17 साल की है। हम लोगों ने बड़ा, आपने भी देखा है किस तरीके से हमने जो माइनॉरिटी बहुल इलाके, उस समय आम आदमी पार्टी नहीं थी। नहीं, हमने तो जो काम किया, मैं उसमें बता रहा हूं कि कितने हमने लक्ष्मी। हाँ। सर, मुद्दा ये है कि जिम्मेदार कौन है यहाँ पे? पॉलिटिकल बात नहीं हो रही है, यहाँ पे मुद्दे की बात हो रही है कि ये जो एसेट खुलेआम बिक रहा है वो क्यों बिक रहा है, उसका जिम्मेदार कौन है? सर, ये 8 साल की सरकार, फिर पॉलिटिकल बात करनी पड़ेगी मुझे। दिल्ली में कौन है, किसका कौन ध्यान रखेगा कि कौन सी दुकान पे क्या बिकना है, कैसे, कहाँ हैं आप जो दिल्ली के अपने आप को रहनुमा बनते हैं? दिल्ली के सब कुछ उनको बना रखा है, सिरमौर बना रखा है। कहाँ है मुख्यमंत्री? उनका कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है कि किस तरीके से उनकी वो कहाँ गई आंखें जो कहते थे कि हर जगह हमने सीसीटीवी कैमरे लगा रखे हैं, हमारे मार्शल हैं, कहाँ गए वो मार्शल? फिर सवाल पूछना पड़ेगा आम आदमी पार्टी। ऑफ कोर्स, हाँ भैया, हाँ जी सर। बाकी स्टेट में ये भी तो एसिड मिलते हैं सर। बिल्कुल। वहाँ भी तो सर विक्टिम है। 1000 मामले रिपोर्ट हो रहे हैं, 1000 मामले हो रहे हैं। ये सर सिर्फ ना दिल्ली का ही नहीं है सर, बिहार में भी है, झारखंड में भी है, यूपी में भी है। बिल्कुल। मैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, ऑफ कोर्स मैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से एक बात पूछूं, आप गुजार करना चाहिए। जी बोलिए। नहीं, मैं ये कह रहा था कि मैं आज मानवीय स्तर पे चर्चा करना चाह रहा था। मैं समाज के उन लोगों को आपके थ्रू मैसेज देना चाहता हूं जो हमारी मातृत्व शक्ति बैठी हुई है। ऋचा जी अभी अपनी बात को कह रही थी, बड़े लंबे से हम लोगों ने इन्हें देखा है काम करते हुए। मैसेज दीजिए कि समाज के अंदर बदलाव। वो तो मैसेज देने को तैयार है। मैसेज लड़ाई कब तक करेंगे? तो पॉलिटिकल लड़ाई मैं आपको खड़ा करना चाहता हूँ। वो कह रहे हैं कि एसडीएम तो यहीं पे थे, वो तो रिपोर्ट कर रहे थे सरकार को, तो कैसे हो गया? एसेट कैसे बिका? एक तो मैं, प्रतीक जी, ये बहुत गंभीर मुद्दा है, मैं भी एग्री करती हूँ, पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। जहां तक आम आदमी पार्टी की बात है, उन्होंने सीसीटीवी भी लगाए, आप आज उनको पकड़ पाए इमीडिएटली। गुजरात में भी 2 महिलाएं, एक प्रेग्नेंट वुमन थी, उसके ऊपर भी एसिड डाल दिया, बेगूसराय में एसिड पिला दिया। लक्ष्मी जी ने इतनी लंबी लड़ाई करी और 2 मेन चीजें निकली थी। एक तो ओवर द टॉप काउंटर बिक्री नहीं हो सकती एसिड की, दूसरी संशोधन लाके 326 AIPC में ये कर दिया था कि सजा 10 साल की होगी, पर कन्विक्शन रेट ड्रॉप हो गया। उसके बाद कन्विक्शन रेट 21 के बाद ड्रॉप हो गया। तो देखिए, जहां जिम्मेदारी है, अगर इनसे ओवर द टॉप काउंटर बिक्री नहीं बैन हो पा रही पूरी कंट्री में एसिड की, तो कम से कम महंगा कर दे। वो तो ये कर ही सकते हैं ना, 50 रुपए से नीचे का मिलता है, वो तो ये कर ही सकते हैं ना। महंगाई में तो इनकी आपको क्या लगता है, जो इंसान अगर किसी के ऊपर एसिड डालना चाहता है, वो 50 की जगह 100 का नहीं खरीद सकता क्या? जब लोग बड़े बड़े असले बारूद ब्लैक कर लेते हैं, तो क्या एसिड नहीं कर सकता? जरूरी है कि हम अपनी मानसिकता बदले महिलाओं के प्रति, चाहे हम कानून की बात करें, व्यवस्था की बात करें, समाज की बात करें, सरकारों की बात करें। यहाँ पर अगर हम पूरा एक चीज कॉमन निकल के आती है, वो है महिलाओं के प्रति मानसिकता। लड़ाई किसी की होती है, लेकिन हम निशाना बनाते हैं महिलाओं को, क्योंकि महिलाओं के प्रति नफरत को निकालना या उनको निशाना बनाना बहुत आसान होता है। महिलाएं उनको कमजोर लगती है, लेकिन जी बिल्कुल मैं खड़ा करना चाहूंगा। जी मैं बिल्कुल आया, मैं आया, अमर आया आपके पास। जी प्रतीक जी, ये मुद्दा बहुत सेंसिटिव है, लेकिन ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में अगर देखा जाए तो इसे जेंडर में नहीं डिवाइड किया जा सकता। पुरुषों के ऊपर भी एसिड अटैक होता है इसी साल, लेकिन वो 100 में 20 ही होगा, 40%। और इसी साल आप लोगों ने बात करी, मैंने कभी इंटरप्ट किया? अभी ही अक्टूबर में सोनीपत में एक लड़के ने मैरिज प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया था, उसे एसिड अटैक हुआ और वो मर भी गया। क्या हमने कोई डिस्कशन किया? तो अगर हम एम्पैथेटिक हैं तो सबके लिए बहुत ही संगीन मामला। नहीं, मैं ये मानता हूं कि अगर अपराध हो रहा है और कहीं भी हो रहा है, किसी के खिलाफ हो रहा है, तो बात उठानी चाहिए। लेकिन 18 साल से कम एक लड़की जो 12वीं की छात्रा है, उसके ऊपर एसिड फेंक दिया जाता है, उसको क्या बोलना नहीं चाहिए? बोलना नहीं चाहिए क्या? और अगर
मैं कह रहा हूं कि 1000 केस हो रहे हैं, उसमें 80% महिलाओं के खिलाफ हो रहे हैं, तो क्या नहीं बोलना चाहिए क्या? जी 100% बोलना के लिए कठोर कानून लाना चाहिए, महिला चाहिए कहीं की भी हो, महिलाओं पे रेगुलर अत्याचार हो रहा है और भारत सरकार के अंदर आज अपराधी बिल्कुल भी खौफ नहीं मान रहे हैं। जी अटैक को रोकना है, जेंडर में इसे डिवाइड नहीं करना। एसिड अटैक एक कुरीति है, उसे रोकना है, उसके लिए सबको आवाज उठानी पड़ेगी, एक साथ उठानी। प्रतीक जी, ये कोई कुरीति नहीं है, ये मानसिकता है महिलाओं के प्रति जो कि नजर आता है। हम महिलाओं के प्रति जितने भी इस तरह के क्राइम देते हैं, चाहे सेक्सुअल क्राइम्स हो या फिर ये एक नए नए जो तरीके पैटर्न्स निकल के आते हैं, ये जो पिछले कुछ सालों में एसिड अटैक का पैटर्न निकल कर आया, इस पे हमें सीरियसली कुछ करने की जरूरत है। अमेंडमेंट हुए, कानून बना, लेकिन उसका क्या अमल है, क्या धरातल पे उसका रिजल्ट निकला है, वो आप देखिए। मैं देख लिया था। जैसे कि सर पता चलता है कि कुछ केस हो भी जाते हैं, लेकिन उसके बाद होता क्या है, हमारी दिल्ली पुलिस की जो संख्या है 75,000 दिल्ली पुलिस की संख्या है, जिसमें 35,000 दिल्ली पुलिस की जो संख्या है पुलिस कर्मचारी हैं जो वीवीआईपी के सुरक्षा के लिए लग जाती है। तो ये दिखाई देता है कि कितनी शर्म की बात है कि अगर किसी महिला का कुछ अत्याचार होता है, एसिड अटैक होता है या बलात्कार होता है या छेड़छाड़ होती है, उसके लिए क्या सुरक्षा तैनात होती है, उसके लिए क्या एफआईआर दर्ज होती है? अगर एफआईआर दर्ज के लिए भी 4 महिला इकट्ठे होकर प्रोटेस्ट करती है तो उसके लिए हजारों की संख्या पुलिस इकट्ठी हो जाती है कि प्रोटेस्ट नहीं करना है, किसी के लिए कुछ नहीं बोलना है, किसी के लिए कुछ सुनाई नहीं होगी। तो ये हमारी कोई भी सरकार हो या किसी सरकार पार्टी की बात नहीं है, ये पिछले पुराने इतिहास को भी खोल के देख लीजिए। 2 दिन बाद 10 साल हो जाएंगे निर्भया कांड को। इतिहास में महिलाओं का एक काला दिन था, एक बहुत भयंकर दिन था कि निर्भया के बाद महिलाओं के आंदोलन ने कितने अधिकार जीते, वन स्टॉप क्राइसिस जीता जो कि अभी तक मौजूद नहीं है। जी मैं जानना चाहता हूं कि कोई बात थी घर की या यहीं की बात थी जो हंसी आ गई, जानना चाहता हूं। इनको मैं अंदर घुसाने के लिए बोला था। अच्छा, अंदर घुसाने के लिए, कोई बात नहीं, अगर बोलना चाहेंगे तो बोलेंगे, बाहर से भी बोला जा सकती है आवाज। क्या नाम है आपका? खुशी। खुशी, क्या करती हैं आप? इको ऑनर्स। इको ऑनर्स। और आप? वंशिका। वंशिका, वंशिका आप क्या करते हैं? लैंग्वेज कोर्स। लैंग्वेज कोर्स करते हैं। आपके पहले भविष्य की बड़ी बड़ी अच्छी शुभकामनाएं देता हूं। खूब अच्छा, मैं आ रहा हूं, नीचे आ रहा हूं आपके पास। खूब अच्छा हो, खूब बढ़िया हो, देश का नाम करें आप लोग। कहना चाहते हैं इस मुद्दे पे, कुछ बोलना चाहते हैं? हर बात में पॉलिटिक्स आ जाती है, बट पॉलिटिक्स को इस बारी साइड रख के पहले जो मेन टॉपिक है उस पर बात करनी चाहिए, जो कि कभी होती ही नहीं है। 4 दिन तक अभी भी ये केस चलेगा, उसके बाद फिर क्या होगा लड़की के बारे में? हाँ? सर 4 दिन बाद तो ये केस क्लोज हो जाएगा। 4 दिन बाद ये केस क्लोज हो जाएगा। यासिर केस क्लोज नहीं होगा, चर्चा क्लोज हो जाएगी। चर्चा इसलिए क्लोज हो जाएगी कि हम लोग बहुत जल्दी चीजों को भूल जाते हैं। अभी हम 10 साल की बात कर रहे थे निर्भया को लेके, बड़ा आंदोलन सबने देखा, भारत ने देखा, नए तरीके से चीजों को देखा गया सामने। हमें अपने आप को जागरूक करने की जरूरत है, जो लगातार आप भी कर रहे हैं और भी कर रहे हैं। जागरूक होंगे कैसे? ना महिलाएं पढ़ पा रही हैं। लॉकडाउन में पूरे भारत में कितने हजार स्कूल थे जो बंद कर दिए। महिलाएं ना पढ़ पाएंगी, ना समझ पाएंगी, ना यहाँ के लोग जागरूक हो पाएंगे। तो शिक्षा का निजीकरण हो रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा है। अब देखिए, मैंने पहले ही कहा कि थोड़ा पॉलिटिकल आज नहीं रहने दीजिए, कि शिक्षा का निजीकरण आज का इश्यू नहीं है। वो इश्यू आप लाएंगे तो बड़ी लंबी बहस हो जाएगी। हमें कैसे जागरूक करना है? प्रतीक त्रिवेदी जी, आप तो बहुत काम करते हैं नीचे तक, मैं जानता हूं पर्सनल, बहुत बरसे से कर रही हैं। मैं आ रहा हूं। लेकिन मैं अंबर की बात से सहमत हूं कि आप कब तक सहेंगे? जो मर्दों की चौधराहट है उसको खत्म करने के लिए मेरे बड़े लोग दुश्मन हो जाएंगे। मैं खुल के बात करता हूं, मैं एक राष्ट्रीय पार्टी से बिलोंग करता हूं, लेकिन जो मर्दों की चौधराहट है उस पे कब काम किया जाएगा? उनके सोच पे बदलाव लाने के लिए कैसे आगे बढ़े? आज तो सब सुन रहे हैं बड़े आराम से, कोई दिक्कत तो है नहीं, है ना? आज तो सारे लोग सुन रहे हैं बड़े आराम से। जी हाँ जी सर, मुझे बहुत अफसोस है, आपने जो टॉपिक बताया है, जरा वो सोचिए, 17 साल की बेटी आज वो दुनिया से चली गई, जो भी है उसकी नहीं, माफ कीजिएगा, चलिए, जो भी हुआ है उस माँ के, उस बाप के दिल से पूछिए, उसकी छाती कैसे पीट रही होगी। हम लोग तो जी हाँ बिल्कुल यहाँ से चले जाएंगे, खाना भी खाएंगे, लेकिन वो माँ बेचारी जिसके लिए दिन रात। कभी कभी लगता है कि देश प्रेम बहुत अच्छी चीज होती है, बना रहना चाहिए, जज्बा होना चाहिए, यूं ही होते रहना चाहिए। लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि देश प्रेम को डिफाइन करते रहना चाहिए। देश प्रेम है क्या, कैसे हो, कैसा बना रहे, आखिर है क्या चीज? देश प्रेम जरूर होना चाहिए, डिफाइन करते रहना चाहिए। मैं आया, क्या नाम है बेटा? सर अनुभवी। अनुभवी, क्या करती हैं आप?
सर मैं एक स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में। और आप? वेदिका गुप्ता। वेदिका गुप्ता। और आप क्या करती हैं? मैं भी दिल्ली यूनिवर्सिटी। मैं ब्रेक ले रहा हूँ, मुझे मालूम है ब्रेक का टाइम है, लेकिन आज थोड़ा सा मुझे लिबर्टी दीजिए। जी बोलिए, कुछ मुद्दे पे बोलना है। हाँ मुझे ये बोलना है कि जैसे हमारी लक्ष्मी मैम में जैसे साहा है। मुझे एक तो बहुत अच्छा लगा जब आपने मैम बोला, लक्ष्मी, मुझे बहुत अच्छा लगा, सच में बहुत अच्छा लगा। क्लैप करिए सारे लोग। मैंने शब्द गलत बोला था और इन्होंने बिल्कुल सही इसको कहा, लक्ष्मी मैम। मुझे बहुत अच्छा लगा, सच में बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जी जैसे हमारी लक्ष्मी मैम ने सहा है, मैं नहीं चाहूंगी कि कोई और भी सहे, क्योंकि मैं भी एक लड़की हूँ। कल को अगर मैं निकलती हूँ या मैम ने कहा कि जैसे उनको वन साइडेड लव था, अगर कल को किसी को मुझसे प्यार होता है और मैं उसकी बात नहीं मानती हूँ, तो वो कल को आके मेरे ऊपर भी ऐसे अटैक करेगा और फिर ऐसी पॉलिटिक्स चलती रहेगी, बात उठेगी, बात बंद होगी, लेकिन मेरा तो काम हो जाएगा ना, मेरा तो चेहरा चला जाएगा, मेरा तो जिस्म चला जाएगा ना, उसमें कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तो मैं चाहती हूँ बेटा एक बात बताएं मुझे, मैं पन्ने पलट रहा था रिसर्च के, तो मुझे पता चला ज्यादा बेहतर बात तो लक्ष्मी बताएंगी। 1 से 2, 2 से 2.5 से 3 लाख रुपए लगते हैं एक सर्जरी को। सिर्फ एक सर्जरी नहीं होती, एक सर्जरी नहीं होती, और इन्फेक्शन इतना गहरा होता है कि बरसों क्या जिंदगी भर तक रह जाता है। और वो जो इन्फेक्शन छोड़िए, जो जिंदगी में जो नासूर बन जाता है, उससे लड़ना बहुत मुश्किल होता है। मुझे मालूम है कि आप वुमेन एक्टिविस्ट हैं, आपका दिमाग महिलाओं के मुद्दों की तरफ है, रहना भी चाहिए, समाज पे रहना चाहिए और सजग रहना चाहिए। लेकिन मैं चाहूंगा कि आज संवेदनशील होकर इस मुद्दे पर भी विचार करें। महिला पहले हैं, आप मुद्दे बाद में हैं। जी बेटा। हाँ, जैसे कि मैम ने बोला कि अगर हम जो एसिड उसको महंगा कर देंगे तो नहीं ले पाएगा। जिसको लेना है वो चीज 10 में मिलेगी, 100 में मिलेगी, 200 में मिलेगी, वो खरीदेगा। हमें उसको बंद करना चाहिए, ना कि उसका दाम बढ़ाना चाहिए। दाम बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। आप 100 हमसे ले लीजिए, 100 हमसे ले लीजिए, और महंगा बिकेगा। जब तक वो बंद नहीं होगा तब तक उसमें कुछ नहीं हो सकता। एसिड बहुत सारे कामों में केमिकल और उसमें यूज होता है, लेकिन तमाम सारी बंदिशें लगाई गई थी। जी बिल्कुल, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैं आज आप सब लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ। लक्ष्मी पर जिस लड़के ने, जिस आदमी ने एसिड फेंका था, वो खुला घूम रहा है, ठीक है? वो कहीं भी हो सकता है हमारे आसपास। इस पर एसिड फेंकने के 2.5 महीने बाद उसने शादी कर ली थी। जब तक केस चला वो 1 साल बाहर था, उसके बाद 10 साल की सिर्फ सजा, जिसके बाद वो बाहर आ चुका है। लक्ष्मी ने जो सहा है और उसके बदले उसके साथ क्या हुआ। तो जब तक सोसाइटी, मेरी बार बार एक ही बात होती है प्रतीक, अकाउंटेबिलिटी। किस दुकान से एसिड खरीदा गया, वहाँ चौकी इंचार्ज, आसपास थाना चौकी सब होंगी ना, वहाँ का एसडीएम कौन है? हम अकाउंटेबिलिटी की बात क्यों नहीं करते? आप 4 साल की 5 साल की सजा देके छोड़ देंगे उस आदमी को, उसके बाद क्या हुआ? फिर बिकेगा, फिर बिकेगा। फिर खौफ नहीं है ना, खौफ नहीं। आज आप लोग प्लीज गो बैक विद द थॉट कि जिसने लक्ष्मी पर एसिड फेंका वो आदमी हमारे आसपास कहीं भी हो सकता है, वो खुला घूम रहा है। और सवाल ये है कि जो तुमने सवाल उठाया था कि वो 200 रुपए में भी खरीद लेगा, तो कैसे बंद करें? बंद यहाँ का करना है, जो खिड़की खुली हुई है, ये जो खिड़की है ये नहीं बंद हो पा रही है। यही बात आपने बिल्कुल सही कही, आपने मेरी मुंह की बात छीन ली। अगर घर से संस्कार अच्छे मिलेंगे, शिक्षा अच्छी मिलेगी, मैं समझता हूँ 90% अपराध रुक सकते हैं। शिक्षा और चीज है, लेकिन होगा कैसे? कौन उठ? सर मैं देहरादून उत्तराखंड से हूँ। लक्ष्मी मैम का भी केस हो चुका है, अभी अंकिता भंडारी का उत्तराखंड में देहरादून में हुआ था। मेरी भी एक 7 साल की बेटी है पहले, और अभी यहाँ राष्ट्रीय पार्टी के लोग भी बैठे हैं। जरा ये बताएंगे कि आप कौन सा कानून बता रहे हैं कि मेरी बेटी 7 साल की और मैं 18 साल की उम्र में क्या सिक्योरिटी दे पाऊंगा उसे, या मैं खुद गन का लाइसेंस बना के सड़क पे घूमूं? अच्छा सवाल है। या मैं 18 साल का एक लाइसेंस बनवा के सड़क पे घूमूं? ये एक अच्छा सवाल है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद में की पेशी कड़ी सुरक्षा में ईडी दफ्तर लाया गया। उत्तर प्रदेश के भदोही में गैंगस्टर एक्ट के तहत पूर्व विधायक विजय मिश्रा के बेटे की अवैध संपत्ति कुर्क होगी। डीएम ने 10 करोड़ की संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में सीबीआई दफ्तर के सामने लोगों ने किया प्रदर्शन। टीएमसी नेता लालन शेख की सीबीआई कस्टडी में हुई मौत का जताया विरोध। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में एलएसी पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प का वीडियो वायरल। सूत्रों के मुताबिक 1 साल पुराना यह वीडियो है। सेना की तरफ से नहीं आया कोई भी आधिकारिक बयान। चीन से झड़प के मुद्दे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिया मुंहतोड़ जवाब। कहा, हमारे सैनिकों ने वीरता का परिचय देते हुए चीन के सैनिकों को खदेड़ दिया।
हिंद महासागर में कुछ दिन पहले दाखिल होने वाला चीन का जासूसी जहाज युआनवांग 5 अब इलाके से बाहर निकल गया है। भारतीय नौसेना ड्रोन और समुद्री गश्ती विमान के जरिए कर रही है निगरानी। गुजरात के सूरत में पुलिस ने पाकिस्तान की एजेंसी आईएसआई के लिए काम करने वाले एक आदमी को गिरफ्तार किया है। आईएसआई के इशारे पर सूरत से भारतीय सिम कार्ड पाकिस्तान भेजने का आरोप। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में शामिल हुए पीएम मोदी। तालियों के साथ पीएम का हुआ स्वागत। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पीएम को माला पहनाई। पीएम मोदी आज अहमदाबाद में आध्यात्मिक गुरु प्रमुख स्वामी महाराज के शताब्दी समारोह का उद्घाटन करेंगे। शाम 5:30 बजे होगा उद्घाटन। गृह मंत्री अमित शाह से मिलेंगे महाराष्ट्र और कर्नाटक के मुख्यमंत्री। महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद के मुद्दे पर करेंगे चर्चा। शाम 7 बजे होनी है मुलाकात। 16 दिसंबर को वाराणसी जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। काशी तमिल समागम के समापन समारोह में लेंगे हिस्सा। बीएचयू मैदान में संबोधन भी करेंगे। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने अरुणोदय 2.0 योजना का उद्घाटन किया। योजना के तहत महिलाओं को हर महीने उनके बैंक खाते में 1250 रुपए मिलेंगे। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव शांति से करवाने के लिए एक्शन प्लान तैयार हो चुका है। ऑपरेशन चुनाव नाम दिया गया है। चुनाव के पहले मेरठ में 1000 से ज्यादा आरोपियों को भेजा गया जेल। हिमाचल प्रदेश से कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह और उनके परिवार के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी। विक्रमादित्य सिंह पर उनकी पत्नी ने घरेलू हिंसा के आरोप लगाए हैं। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में शादी समारोह में अवैध हथियार से फायरिंग करने का वीडियो वायरल हो रहा है। आरोपी लड़के को पुलिस ने गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के महोबा में कोचिंग से पढ़कर घर जा रहे छात्रों के 2 गुटों के बीच में विवाद हो गया। छात्रों के बीच हाथापाई के बाद पत्थरबाजी भी हुई। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। कानपुर में कॉलेज में प्रोफेसर के बीच मारपीट हो गई। पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड। पीड़ित की शिकायत पर 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। गुजरात के अमरेली में महिला की पिटाई का वीडियो सामने आया है। महिला के दूसरी शादी करने पर विवाद हुआ। ससुराल वालों ने पिटाई की, बाल काटे। मध्य प्रदेश के इंदौर में तेज म्यूजिक बजाने के ऊपर विवाद हुआ। कहासुनी के बाद लोगों ने एक आदमी को पीट दिया। पुलिस ने दर्ज किया मामला। उत्तर प्रदेश के मथुरा में एक स्कूल की महिला शिक्षिका और प्रिंसिपल में कहासुनी हो गई। शिक्षिका पर प्रिंसिपल पर बरसाई चप्पलें। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में एक लड़के को लोहे की रॉड से पीट कर हत्या कर दी गई। पूरे मामले में पुलिस पर भी लापरवाही बरतने का आरोप लग रहा है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में शराब की दुकान पर मारपीट हुई। बदमाशों ने दुकानदार के साथ मारपीट की। दुकान में तोड़फोड़ भी की। मुंबई के घाटकोपर इलाके में एक मेडिकल स्टोर में भीषण आग लग गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हादसे में किसी भी तरह की जनहानि नहीं। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में पैसों के लेन देन की वजह से 2 पक्षों के बीच झड़प हुई। हंगामे के बीच फायरिंग हुई। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई पूरी घटना। पंजाब के लुधियाना में डिलीवरी देने आए लड़के से मारपीट। कुरियर पसंद नहीं आने पर मालिक को गुस्सा आ गया। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ वीडियो। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में दर्दनाक सड़क हादसा। बस और एक गाड़ी की जोरदार टक्कर हो गई। 6 लोगों की मौत, 21 लोग गंभीर रूप से घायल। आगरा में नेशनल हाईवे पर बड़ा हादसा हुआ। डिवाइडर से जाकर के तेज रफ्तार कार टकरा गई। कई लोग गंभीर रूप से घायल। घटना का वीडियो आया सामने। पटना में मोटरसाइकिल के एक शोरूम से 2 बदमाश कैश लूटकर फरार हो गए। सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई वारदात। लखनऊ में ज्वेलरी की दुकान में लूट हुई है। लाखों के गहने लूटकर फरार हो गए 3 बदमाश। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई तस्वीर। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पुलिस और बाइक सवार बदमाशों के बीच मुठभेड़। 15,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। पुलिस ने तमंचा भी कब्जे में लिया। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में मिला लापता लड़की का शव। कुएं में शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने मामले में जांच तेज की। मध्य प्रदेश के मुरैना में करीब 15 फीट गहरे गड्ढे से 2.5 साल के बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। बिजली का खंभा लगाने के लिए की गई थी खुदाई। हिमाचल प्रदेश के नाहन में मेडिकल कॉलेज में खाने में निकले कीड़े। मरीजों ने लगाया लापरवाही का आरोप। जांच के लिए कमेटी का किया गया गठन। अहमदाबाद में बस ड्राइवर की सतर्कता से बची महिला की जान। बस में दिल का दौरा पड़ने पर ड्राइवर ने बस अस्पताल पहुंचाई। एयर इंडिया ने दिल्ली एयरपोर्ट से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए जरूरी एडवाइजरी जारी की है। डोमेस्टिक के लिए उड़ान भरने वाले यात्रियों को समय से 3.5 घंटे पहले, जबकि अंतर्राष्ट्रीय यात्री को 4 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचने को कहा। उत्तर प्रदेश में सोनभद्र के सरकारी स्कूल में बच्चों से काम कराए जाने का वीडियो वायरल हो रहा है। अधिकारियों ने जांच के बाद कार्रवाई का आदेश दिया। वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण का 1 साल पूरा होने पर भव्य उत्सव। विश्वनाथ धाम के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे।
उत्तर प्रदेश के बहराइच में तेंदुए से लोगों में दहशत। वन विभाग की टीम ने गांव में पहुंचकर लोगों को जागरूक किया। तेंदुए के हमले से 2 महीने में 3 बच्चों की मौत। महाराष्ट्र के नासिक में वन विभाग ने तेंदुए के बच्चों को उनकी मां से मिलवाया। जंगल में घूमने के दौरान मां से बिछड़ गए थे बच्चे। जम्मू कश्मीर के कठुआ में आजादी के अमृत महोत्सव का जश्न। बीएसएफ ने शहीदी चौक पर बैंड से परफॉर्मेंस कर श्रद्धांजलि दी। रुद्रप्रयाग में सबसे लंबी टनल सड़क निर्माण का काम शुरू हुआ। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे और केदारनाथ नेशनल हाईवे को जोड़ेगी टनल। 2.5 साल में बनकर तैयार होगी 900 मीटर लंबी टनल। न्यूयॉर्क पुलिस के एक वेयरहाउस में भीषण आग लग गई। करोड़ों की संपत्ति जलकर खाक। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। कांगो की राजधानी किनशासा में बाढ़ और बारिश का कहर। अब तक 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। दर्जनों लोग घायल। अमेरिका के टेक्सास में बवंडर से मची है तबाही। तेज हवा और बारिश में गिरे बिजली के खंभे। बिजली सप्लाई भी बाधित हुई। घरों को भी पहुंचा नुकसान। और चीन के वुहान शहर में अहमदाबाद में प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए प्रधानमंत्री मोदी। प्रमुख स्वामी नगर का किया उद्घाटन। बीजेपी में शामिल हुए मेघालय के 4 मौजूदा विधायक। एनपीपी के 2 और एक टीएमसी और निर्दलीय विधायक ने दिल्ली में ली बीजेपी की सदस्यता। उज्जैन के महाकाल से मध्य प्रदेश में हुई जियो 5G सेवा की शुरुआत। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महाकाल लोक में श्रद्धालुओं के बीच की 5G सेवा की लॉन्चिंग। दिल्ली के एक स्कूल की छात्रा पर तेजाब फेंका गया। सफदरजंग अस्पताल में लड़की का इलाज जारी। पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लिया। बिहार के छपरा में जहरीली शराब पीने से 7 लोगों की मौत। शराबबंदी के बावजूद शराब मिलने पर परिजनों ने उठाया सवाल। बिहार की विधानसभा में विधायकों का जोरदार हंगामा। विधायकों ने छपरा में जहरीली शराब से हुई मौत का मुद्दा उठाया। गुस्से में नजर आए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। लोकसभा में विपक्ष ने किया हंगामा। स्पीकर ओम बिरला ने जताई नाराजगी। सदन में सदस्यों को तख्तियां नहीं लाने का निर्देश दिया। ईडी को मिली मुख्तार अंसारी की 14 दिन की कस्टडी। प्रयागराज कोर्ट में हुई थी मुख्तार अंसारी की पेशी। कड़ी सुरक्षा में ईडी दफ्तर लाया गया। उत्तर प्रदेश के भदोही में गैंगस्टर एक्ट के तहत पूर्व विधायक विजय मिश्रा के बेटे की अवैध संपत्ति कुर्क होगी। डीएम ने 10 करोड़ की संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में सीबीआई दफ्तर के सामने लोगों ने किया प्रदर्शन। टीएमसी नेता लालन शेख की सीबीआई कस्टडी में हुई मौत का जताया विरोध। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में एलएसी पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प का वीडियो वायरल। सूत्रों के मुताबिक 1 साल पुराना यह वीडियो है। सेना की तरफ से नहीं आया कोई भी आधिकारिक बयान। चीन से झड़प के मुद्दे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिया मुंहतोड़ जवाब। कहा हमारे सैनिकों ने वीरता का परिचय देते हुए चीन के सैनिकों को खदेड़ दिया। हिंद महासागर में कुछ दिन पहले दाखिल होने वाला चीन का जासूसी जहाज युआनवांग 5 अब इलाके से बाहर निकल गया है। भारतीय नौसेना ड्रोन और समुद्री गश्ती विमान के जरिए कर रही है निगरानी। गुजरात के सूरत में पुलिस ने पाकिस्तान की एजेंसी आईएसआई के लिए काम करने वाले एक आदमी को गिरफ्तार किया है। आईएसआई के इशारे पर सूरत से भारतीय सिम कार्ड पाकिस्तान भेजने का आरोप। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में शामिल हुए पीएम मोदी। तालियों के साथ पीएम का हुआ स्वागत। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पीएम को माला पहनाई। पीएम मोदी आज अहमदाबाद में आध्यात्मिक गुरु प्रमुख स्वामी महाराज के शताब्दी समारोह का उद्घाटन करेंगे। शाम 5:30 बजे होगा उद्घाटन। गृह मंत्री अमित शाह से मिलेंगे महाराष्ट्र और कर्नाटक के मुख्यमंत्री। महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद के मुद्दे पर करेंगे चर्चा। शाम 7 बजे होनी है मुलाकात। 16 दिसंबर को वाराणसी जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। काशी तमिल समागम के समापन समारोह में लेंगे हिस्सा। बीएचयू मैदान में संबोधन भी करेंगे। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने अरुणोदय 2.0 योजना का उद्घाटन किया। योजना के तहत महिलाओं को हर महीने उनके बैंक खाते में 1250 रुपए मिलेंगे। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव शांति से करवाने के लिए एक्शन प्लान तैयार हो चुका है। ऑपरेशन चुनाव नाम दिया गया है। चुनाव के पहले मेरठ में 1000 से ज्यादा आरोपियों को भेजा गया जेल। हिमाचल प्रदेश से कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह और उनके परिवार के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी। विक्रमादित्य सिंह पर उनकी पत्नी ने घरेलू हिंसा के आरोप लगाए हैं। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में शादी समारोह में अवैध हथियार से फायरिंग करने का वीडियो वायरल हो रहा है। आरोपी लड़के को पुलिस ने गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के महोबा में कोचिंग से पढ़कर घर जा रहे छात्रों के 2 गुटों के बीच में विवाद हो गया। छात्रों के बीच हाथापाई के बाद पत्थरबाजी भी हुई। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। कानपुर में कॉलेज में प्रोफेसर के बीच मारपीट हो गई। पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड। पीड़ित की शिकायत पर 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज।
गुजरात के अमरेली में महिला की पिटाई का वीडियो सामने आया है। महिला के दूसरी शादी करने पर विवाद हुआ, ससुराल वालों ने पिटाई की, बाल काटे। मध्य प्रदेश के इंदौर में तेज म्यूजिक बजाने के ऊपर विवाद हुआ। कहासुनी के बाद लोगों ने एक आदमी को पीट दिया, पुलिस ने दर्ज किया मामला। उत्तर प्रदेश के मथुरा में एक स्कूल की महिला शिक्षिका और प्रिंसिपल में कहासुनी हो गई। शिक्षिका पर प्रिंसिपल पर बरसाई चप्पलें, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में एक लड़के को लोहे की रॉड से पीट कर हत्या कर दी गई। पूरे मामले में पुलिस पर भी लापरवाही बरतने का आरोप लग रहा है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में शराब की दुकान पर मारपीट हुई। बदमाशों ने दुकानदार के साथ मारपीट की, दुकान में तोड़फोड़ भी की। मुंबई के घाटकोपर इलाके में एक मेडिकल स्टोर में भीषण आग लग गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हादसे में किसी भी तरह की जनहानि नहीं। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में पैसों के लेन देन की वजह से दो पक्षों के बीच झड़प हुई। हंगामे के बीच फायरिंग हुई। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई पूरी घटना। पंजाब के लुधियाना में डिलीवरी देने आए लड़के से मारपीट। कुरियर पसंद नहीं आने पर मालिक को गुस्सा आ गया। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ वीडियो। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में दर्दनाक सड़क हादसा। बस और एक गाड़ी की जोरदार टक्कर हो गई। 6 लोगों की मौत, 21 लोग गंभीर रूप से घायल। आगरा में नेशनल हाईवे पर बड़ा हादसा हुआ। डिवाइडर से जाकर के तेज रफ्तार कार टकरा गई। कई लोग गंभीर रूप से घायल। घटना का वीडियो आया सामने। पटना में मोटरसाइकिल के एक शोरूम से 2 बदमाश कैश लूट कर फरार हो गए। सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई वारदात। लखनऊ में ज्वेलरी की दुकान में लूट हुई है। लाखों के गहने लूट कर फरार हो गए 3 बदमाश। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई तस्वीर। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पुलिस और बाइक सवार बदमाशों के बीच मुठभेड़। 15,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। पुलिस ने तमंचा भी कब्जे में लिया। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में मिला लापता लड़की का शव। कुएं में शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने मामले में जांच तेज की। मध्य प्रदेश के मुरैना में करीब 15 फीट गहरे गड्ढे से 2.5 साल के बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। बिजली का खंभा लगाने के लिए की गई थी खुदाई। हिमाचल प्रदेश के नाहन में मेडिकल कॉलेज में खाने में निकले कीड़े, मरीजों ने लगाया लापरवाही का आरोप। जांच के लिए कमेटी का किया गया गठन। अहमदाबाद में बस ड्राइवर की सतर्कता से बची महिला की जान। बस में दिल का दौरा पड़ने पर ड्राइवर ने बस अस्पताल पहुंचाई। एयर इंडिया ने दिल्ली एयरपोर्ट से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए जरूरी एडवाइजरी जारी की है। डोमेस्टिक के लिए उड़ान भरने वाले यात्रियों को समय से 3.5 घंटे पहले, जबकि अंतर्राष्ट्रीय यात्री को 4 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचने को कहा। उत्तर प्रदेश में सोनभद्र के सरकारी स्कूल में बच्चों से काम कराए जाने का वीडियो वायरल हो रहा है। अधिकारियों ने जांच के बाद कार्रवाई का आदेश दिया। वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण का 1 साल पूरा होने पर भव्य उत्सव। विश्वनाथ धाम के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। उत्तर प्रदेश के बहराइच में तेंदुए से लोगों में दहशत। वन विभाग की टीम ने गांव में पहुंचकर लोगों को जागरूक किया। तेंदुए के हमले से 2 महीने में 3 बच्चों की मौत। महाराष्ट्र के नासिक में वन विभाग ने तेंदुए के बच्चों को उनकी मां से मिलवाया। जंगल में घूमने के दौरान मां से बिछड़ गए थे बच्चे। जम्मू कश्मीर के कठुआ में आजादी के अमृत महोत्सव का जश्न। बीएसएफ ने शहीदी चौक पर बैंड से परफॉर्मेंस कर श्रद्धांजलि दी। रुद्रप्रयाग में सबसे लंबी टनल सड़क निर्माण का काम शुरू हुआ। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे और केदारनाथ नेशनल हाईवे को जोड़ेगी टनल। 2.5 साल में बनकर तैयार होगी 900 मीटर लंबी टनल। न्यूयॉर्क पुलिस के एक वेयरहाउस में भीषण आग लग गई। करोड़ों की संपत्ति जलकर खाक। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। कांगो की राजधानी किनशासा में बाढ़ और बारिश का कहर। अब तक 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, दर्जनों लोग घायल। अमेरिका के टेक्सास में बवंडर से मची है तबाही। तेज हवा और बारिश में गिरे बिजली के खंभे। बिजली सप्लाई भी बाधित हुई। घरों को भी पहुंचा नुकसान। और चीन के वुहान शहर में नए बुखार के चलते बच्चों की तबीयत खराब हो रही है। एक ही रात में 700 बच्चे बुखार की चपेट में आए। और फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप के बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर से शुरू करने के लिए मैं मौजूद हूं यहाँ पे कनॉट प्लेस में। बहुत सेंसिटिव मुद्दा और जिस पर हम बात आज कर रहे हैं एसिड अटैक्स पर। आज द्वारिका में 18 साल से कम की एक बच्ची पे एसिड फेंका गया। 12वीं की वो छात्रा। 1000 मामले होते हैं पूरे देश में एक साल में और जो 80% मामले हैं वो महिलाओं के हैं। बातचीत हो रही थी
ऋचा अनिरुद्ध प्रोग्राम करती हैं, देश का एक बहुत महत्वपूर्ण और बड़ा पॉपुलर प्रोग्राम करती हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि क्योंकि मीडिया में, और अभी भी वो तो है मीडिया पर्सन ही है, उन्होंने कहा कि मीडिया भी रिस्पॉन्सिबल है। मैंने कहा है, बिल्कुल है रिस्पॉन्सिबल, और मैंने सतही तौर पे ये बात नहीं कही, विश्वास के साथ कहा कि हाँ है। और वो इसलिए है क्योंकि हम तमाम सारे मुद्दे उठाते हैं, लेकिन ये मुद्दे नहीं उठाते, या भूल जाते हैं, या हाशिए पे छोड़ देते हैं। हम इसलिए नहीं, हम ये कहते हैं हम इसलिए नहीं उठाते क्योंकि आपको पसंद नहीं आता ये मुद्दा, और जनता कहती है कि हमें तो पसंद आता है, आप समझ नहीं पाते, आपका हाथ जो है वो नब्ज पे नहीं होता। अब दोनों लोग एक दूसरे को बोलते हैं और बोल रहे हैं। यहाँ पे कानपुर से भी आए हुए लोग हैं जिन्होंने कहा कि फैक्ट्रीज में जो लोग कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको तनख्वाहें नहीं मिली। मैं आज आपसे बात नहीं कर पाया, मैं माफी चाहता हूं। कुछ लोग हैं जिनके घर पे बिल्डर ने कब्जा कर लिया ऊपर ही वाली फ्लोर पे, मैंने उनसे कहा कि मैं आज आपसे बात नहीं कर रहा हूं, माफी चाहता हूं। असम के लोग मौजूद हैं यहाँ पे, दूर दूर से लोग आते हैं अपनी बात कहने के लिए। मंच है, प्लेटफॉर्म है, ये कैसा ही है। लेकिन आज हम महिलाओं पे बात कर रहे हैं, उनके ऊपर जो आपराधिक घटनाएं हैं उन पर बात कर रहे हैं, और एसिड अटैक पे बात कर रहे हैं। लक्ष्मी हमारे साथ मौजूद है, मैं उनके जज्बे को सैल्यूट करता हूं, और कम से कम आज आप सबसे कहता हूं कि प्लीज एक बार क्लैप जरूर करिए लक्ष्मी के, इनके साहस को और इनके अदम्य साहस को। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वकील साहिबा मौजूद हैं, अर्चना जी। कभी कभी लोगों को बहुत गुस्सा जितना वकीलों पे आता है, जितना पत्रकारों पे आता है, वकीलों पर भी आ जाता है, कोर्ट्स पर भी आ जाता है। बहुत बहुत सम्मान के तौर पे, मैं कांग्रेस के पास नहीं आया तो मैं आ रहा हूं आपके पास, लेकिन आता है, गुस्सा आता है कि इतना डिले हो जाता है। 15 साल की थी दम अटैक हुआ, आज 2007 का मसला है, 5 का 22 आ गया, वो शख्स बाहर घूम रहा है और हम ही आप आस पास कहीं खड़ा होगा, शादी कर ली, सब हो गया। आखिर हम कहां कैसे माने कि हर चीज सब दुरुस्त है और हमसे पत्रकार ही जिम्मेदार हैं। पॉलिटिशियन आए, उन्होंने कहा कि जी साहब खुलेआम एसिड बिक रहा है, उन्होंने कहा कि हम नहीं रिस्पॉन्सिबल हैं, आप बैन कर दीजिए एसिड पर। तो बात एसिड पे बैन की नहीं है, बात दरअसल ये है कि ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता और जवाबदेही की बात है। प्रतीक जी, मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ, लेकिन हम कुछ भी बात करने से पहले मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि ऐसा होता क्यों है। ठीक है, हर चीज के लिए मैंने अभी एक ट्वीट देख रहा था, शायद एमपी हैं, उनका ट्वीट है गौतम गंभीर का। उन्होंने कहा बॉय हु थ्रू एसिड एट स्कूल गर्ल इन द्वारका नीड टू बी पब्लिकली एक्सिक्यूटेड बाय अथॉरिटीज। सरेआम चौराहे पे खड़े होके उसको सजा दी जानी चाहिए। नहीं, सुनिए प्रतीक जी, ये कोई सोल्यूशन नहीं है, इसका सोल्यूशन है प्रॉब्लम में। सबसे पहले ये सोचिए कि ये ऐसा होता क्यों है। आप देखते हैं जब से भी बच्चे इस तरह के अटैक होते हैं, वो लड़कियों पे जो ज्यादातर होते हैं, वो कौन करता है? ये अभी जैसे लक्ष्मी ने बताया, एक तरफा मोहब्बत। हम क्या होता है, हम घर में जब बच्चे हमारे बड़े हो रहे होते हैं ना, तो हम उस पर ध्यान देना बंद कर देते हैं। मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनिए, बहुत पेरेंट्स है, बहुत लड़के खड़े हैं, बहुत यंग एज के लड़के खड़े हैं। मैं रोज कोर्ट देखती हूँ, इसलिए आप सबको इस बात को समझाना चाहती हूँ। रिजेक्शन को एक्सेप्ट करना सीखिए। अगर आप किसी लड़की से प्यार करते हैं और वो आपको डिनाई कर देती है, तो आप उस खूबसूरत चीज को नाश कर रहे हैं जिसको आपने प्यार किया था। आप सोचिए, एक लड़की अपने लुक्स को लेकर सबसे ज्यादा होती है, अपना लुक्स वो दिन में कम से कम 100 बार शीशे में देखती है। सुनिए, लेट मी कंप्लीट। मैं यही बता रही हूँ, मैं तुम्हारे ही बात कर रही हूँ, ठीक है ना? सुनिए, जिस तरह हमारे घर में जब हम कोई चीज बच्चे को नहीं मिलती, वो फेंकना तोड़ना शुरू कर देता है, वहीं पे हमें ध्यान देना है कि उसका एग्रेशन क्यों बढ़ रहा है। जिस दिन हम बच्चों पे काम करना शुरू कर देंगे, देखिएगा आप ये सब चीजें धीरे धीरे कम्प्लीटली बंद हो जाएंगी। ठीक है, मैं एक पॉइंट लेना चाहता हूँ, मैं बिल्कुल लक्ष्मी पे, मैं अगर लुक्स है तो लड़के भी क्या लुक्स के लिए ऑब्सेस्ड हैं? उनके ऊपर भी तो एसिड अटैक, या ट्रांसजेंडर्स के ऊपर भी तो एसिड अटैक होते हैं। जी 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 जी। लुक्स पे बात ही कहाँ से आ गई है? लुक्स पे क्यों बात आ रही है? अगर आप परवरिश की बात कर रहे हैं, अगर परवरिश की बात की जा रही है, तो वहाँ पे परवरिश को ऐसे देखे, ईगो हर्ट हो जाता है उस पर्सन का, और जब वो ईगो हर्ट होता है, पहले उसको घर से ही कहा जाता है ना, तो उसकी सुनने की आदत ही नहीं होती है। और बाहर अगर कोई दरअसल बरखत रेहन को गुस्सा आएगा, नाराजगी होगी, लेकिन एक दम्भ होता है, दम्भ, हिंदी का एक शब्द है दम्भ, और उसे कहते हैं पुरुष दम्भ। 70 साल के आदमी को भी दम्भ होता है हुजूर, और वो पुरुष होता है तो उसे लगता है कि आपने, हाँ जी, गौतम गंभीर ने बढ़िया बोला, लेकिन उसका दूसरा मतलब निकालेंगे। गौतम गंभीर ने सही बोला,
कठोर सरेआम सजा होनी चाहिए, कठोर सजा होनी चाहिए, कठोर सरेआम। हाँ बहन नमस्ते, मैं आ रहा हूँ जस्ट मिनट, गिव मी अ सेकंड लक्ष्मी, जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं वकील साहब आ रहा हूँ जी। सर आपसे बात हुई थी ना लास्ट टाइम, मिलना था आपसे, नहीं बोला था मिलने की। अच्छा मैं बात करूंगा जरूर जी। चलेगा देश संविधान से चलेगा, शरिया लॉ से नहीं। तो शरिया लॉ की तो बात ही नहीं थी। उन्होंने कैसे बोल दिया एग्जीक्यूट कर दीजिए, फांसी दे दीजिए, ये कैसे बोल दिया उन्होंने? ये सरेआम जी। मैं जी आप तो घर के अंदर बैठे हुए, जल तो वो रहा है ना जो हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, हम सब जल रहे हैं, लेकिन कानून क्या कर रही है? तो कानून ऐसी फ्री में सैलरी ले रही है क्या वहाँ पे बैठ के? जी अब अर्चना आपको जवाब देना जी। मैं आ रहा हूँ जी। देखिए सबसे पहले तो इस तरह के जितने भी मुद्दे हैं उन्हें फास्ट ट्रैक में डालना चाहिए, ठीक है? I agree। एक चीज की हर कोई भी हमारा लेट मी कंप्लीट सुनिए, लेकिन आप किसी को सजाए मौत कैसे दे सकते हैं? हर चीज की सजाए मौत नहीं हो सकती, बात को समझिए। हर चीज वही मैं बता रही हूँ, जिस दर्द से ये गुजर रही है वो 10 साल 15 साल। सुनिए लक्ष्मी मेरी बात सुनिए, लेट मी कंप्लीट। आप मेरी बात कंप्लीट होने दी, आप बीच में रोकती हैं इसलिए वो बात रह जाती है। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपने 10 साल की सजा दे दी, उसके बाद वो बाहर आके नॉर्मल जिंदगी जीता, लेकिन उससे पूछिए जो पूरी जिंदगी सरवाइव करेगी, जो जितनी बार भी अपना फेस शीशे में देखेगी उतनी बार उसे वो एसिड अटैक याद आएगा। इसलिए मैंने हाँ मैं आ गया। हाँ बोलो। यहाँ पर मैं 2-3 बातें रखना चाहूंगी। पहली बात ये कि यहाँ पर जब बोला जा रहा है कि इस मुद्दे को पॉलिटिसाइज नहीं करते, पहली बात ये कानूनी मुद्दा है, ये पॉलिटिकल मुद्दा है, सामाजिक मुद्दा है, ये हर तरह का मुद्दा। और इसको सतही लेवल पर 30-30 सेकंड में क्या समझेंगे हम लोगों को समझना होगा कि कानून नहीं है हमारे देश में ऐसा, ना ही कोई बैन है। निर्भया की बात कर लेते हैं। 2 दिन पहले बात हो रही थी कि निर्भया फंड से बुलेरो खरीदी जा रही थी इस देश में। 12 साल की थी मैं जब निर्भया कांड हुआ था। आज 2022 में 10 साल बाद हम देखते हैं ना वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर मिलते हैं, ना निर्भया फंड का कुछ होता है, वो पैसा वहीं का वहीं पड़ा है। और जब बात होती है तो मामला कैसे पॉलिटिसाइज होता है? इन लोगों को राजनीति बनानी है, एक दूसरे पे ब्लेम डाल के। किस सरकार ने क्या किया है यहाँ महिलाओं के लिए, इस पर कोई प्रतीक जी, पहले तो मैं अर्चना जी का बात को बिल्कुल डिनाई करना चाहूंगी। इन्होंने बोला कि जो लड़की है वो 100 बार जो है शीशा देखती है, ऐसा नहीं है। वो 17 साल की, आप बोलने दीजिए, आप मुझे बोलने दीजिए। आप गलत बोलेंगी तो गलत बोला जाएगा ना। मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। लिसन, मैंने ये कहा हर लड़की को अपने लुक से प्रेम होता है, आप उसका लुक से खराब कर रहे हैं। आप नहीं, आप गलत एक्सप्लेन कर रहे हैं। नो गलत सुनेंगे भी ना। 17 साल की बच्ची क्या 100 बार शीशा देखती होगी? वो सुबह से स्कूल में जो है पढ़ के वो स्कूल के लिए निकली है, स्कूल के बाद ट्यूशन जाती है, ट्यूशन के बाद शाम को घर की मम्मी के साथ काम कराती है, रात को रिवीजन करके सोती है। क्या ये लड़कियों को ऑब्जेक्टिफाई करना बंद कीजिए पहले तो। दूसरी बात मैं बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान मेरी बहन प्रियंका कक्कड़ ने दिया। मैं आपसे ये उम्मीद नहीं करती थी प्रियंका जी, मुझे लगता था कि आप सेंसिटिव हो, लेकिन इन्होंने कहा कि एसिड महंगा कर दो। भैया एसिड महंगा हो जाएगा तो वो महंगा खरीद लेगा, नहीं तो पेट्रोल खरीद लेगा, चाकू ले लेगा। मैंने शो में बीच में ऐड में भी प्रतीक जी को कहा कि मुझे क्लैरिफिकेशन देने दीजिएगा। मैं मानती हूँ इस बात को कि एसिड कोई भी खरीद लेगा। मैंने व्यंग कसा था केंद्र सरकार पे कि 15 साल में आप बैन नहीं कर पाए तो कम से कम महंगा कर दो। ये व्यंग कसने की बात बिल्कुल नहीं है। और मैं अपने साथी यासिर जिलानी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि इसको बिल्कुल भी पॉलिटिकल रूप नहीं देना चाहिए था, लेकिन आपने ऐसी गैर जिम्मेदाराना बात करी कि हमें इसको पॉलिटिकल रूप में बात करनी पड़ेगी। देखिए महिला सुरक्षा को लेकर मैं एक बात कह रहा हूँ। आम आदमी पार्टी ने मुझे कहा कि मैं क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूँ, वो गलत। आपको अंधेरे में क्लैरिफिकेशन देने की आदत अरविंद केजरीवाल की खत्म नहीं हुई, आपको दे रहे। सुनिए, सुनना पड़ेगा आपको। पूर्ण रूप से महिला सुरक्षा को लेके अरविंद केजरीवाल की सरकार फेल है। दिल्ली में वो कोई काम नहीं कर पा रहे, जिसका कारण है कि इस तरह की घटनाएं डे बाय डे बढ़ रही हैं। ये वजह है। प्रतीक जी, आम आदमी पार्टी महिलाओं के मुद्दे पर, बच्चियों के मुद्दे पर बिल्कुल असंवेदनशील है। ये कभी भी इनसे लड़कियों के बारे में सवाल करो, ये बात करने से मना करते हैं। करना पड़ेगा। स्ट्रीट लाइट थी तो अरविंद केजरीवाल ने लगाई, सीसीटीवी था जिससे पकड़े गए तो अरविंद केजरीवाल ने लगाया। एजुकेशन में लड़कियों को स्पेशल कोर्स कराया जाता है कि आप सुनिए,
लगभग 40 मिनट बाद मेरे भी गले से निकला जिम्मेदार हैं जर्नलिस्ट। मैं यासिर गिव मी अ सेकंड, यासिर गिव मी अ सेकंड, गिव मी अ ऋतु गिव मी अ सेकंड, मैं आ रहा हूं। I'm coming। देखिए ये लड़ रहे हैं कि दिल्ली में मेयर कैसे बनेगी, कौन सी सीट कब बेचेंगे, जो है अब उसका सेंट्रल जोन का चेयरमैन कैसे बिकेगा, स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन किसके पास है दिल्ली में? हालत है। लॉ एंड ऑर्डर किसके पास है? लॉ एंड ऑर्डर इनको 2 लाने पड़े अपने झूठ की आवाज उठाने को। लॉ एंड ऑर्डर किसके पास है बताइए प्रतीक जी। जनता के मुद्दे से कोई लेना नहीं। क्या नाम है बेटा तुम्हारा, क्या नाम है आपका, बता बेटा। यहाँ ऋचा अनिरुद्ध। ऋचा ने मुझसे कहा कि मीडिया भी जिम्मेदार है जिम्मेदार। मैंने मना किया था कि आज पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों को मत बुलाओ। मैं सच बोला, बड़ी ईमानदारी से। मेरे शो में खास बात यही है कि जो वहां भी बात होगी वो यहां रखूंगा जरूर, बोलूंगा जरूर, चाहे कुछ हो। तुम्हें अच्छा लगे नहीं, मैं मुद्दा नहीं घूमने दे रहा हूं। मुद्दा कैसे हो रहा है ऐसे अटैक हर जगह? ओवर द काउंटर क्यों सेल अभी तक चल रही है? सेल बैन क्यों नहीं हुई? आपके लिए महिला सुरक्षा मुद्दा नहीं है। आपके लिए महिला सुरक्षा मुद्दा नहीं है। स्वाति मालीवाल गैर जिम्मेदाराना बयान देती है और खुद महिला पूछिए गुजरात में कैसे हुआ प्रेग्नेंट महिला के ऊपर एसिड अटैक, बेगूसराय में कैसे एसिड पिला दिया महिला को। इनसे पूछिए, इनके लिए मुद्दा है। मैं पूछता के अपराधियों को मैं आता हूँ। आप मुझे कभी मुझे एक बात कहने दीजिए, मुझे कहने दीजिए। यही महिलाएं हैं, ये महिलाओं का दुख क्या देखेंगे? तो पॉलिटिक्स खेल रही है, वो अपनी पार्टी रिप्रेजेंट कर रही है अपने। तो पॉलिटिक्स तो आप भी कर रही हैं, भाई। आप मैं आप महिला सुरक्षा को छोड़कर आप बताने लगे कि कितने जेंट्स पे जो है एसिड अटैक गिरा। आप कितनी सीरियस है महिला सुरक्षा के प्रति और आपके शरिया कानून की बात कर रही थी अभी। मैं पॉलिटिक्स नहीं कर रही, मैं जेंडर न्यूट्रल बात कर रही हूँ। संवेदनशील तो हमें सबके लिए। ठीक है। मैं एक मिनट हम ये कह रहे हैं कि तेजाब को बंद। एक मिनट रुकिए। घर में जो खाना बनाती हैं, जिसके बाद मेरी जबान चप चलती है तेजी से, जिसके बाद मैं खड़ा हो पाता हूँ, ऐसी गृहिणियां में लग रही हैं, आई हैं। मैं पूछ रहा हूँ, नमस्ते। पहले तो आपको क्या नाम है आपका? गोविंदी देवी। मैं ये शांत हो गए आपको देखते ही, क्योंकि हाँ उत्तराखंड में जाए तो अभी तो शांत हो गए। और वैसे भी बताएं, माँ के आगे ना जितने भी बोलने हो सबकी जबान बंद हो जाती है। अब बोलिए आप। मैं तो कह रही हूँ तेजाब बंद करो। तेजाब बंद करो। हाँ, बंद करो। तेजाब बंद करो, खुले आम जो मिल रहा है। हाँ, बस बंद करो। फिनाइल भी। हाँ ठीक। ऋचा मैं ऋचा आया। तन्वी, वेरी गुड। सर, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हूँ, लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूंगी। सामाजिक तौर पे क्या हो रहा है वो सब एक्सपीरियंस है, वो बता सकते हैं। इंडिविजुअली हम क्या कर सकते हैं? सिंपल कॉन्सेप्ट है डेट, DATE। डी माने डिफेंस, दैट इज सेल्फ डिफेंस। हर लड़की को सिखाना चाहिए बचपन से। ए माने अवेयरनेस, जागरूकता जो हर के पास होनी चाहिए। T माने ट्रांसपेरेंसी इन कम्युनिकेशन। आपको जो तकलीफ है आप अपने माँ बाप को बताएं और अपने परिवार वालों से शेयर करें। सिमिलरली माँ बाप भी एक एज के बाद अपने बच्चियों के साथ वो ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना शुरू कर दें। एंड E इज इक्वालिटी। अगर मेरा लड़का वेस्ट में घूम सकता है तो लड़की पे पाबंदी क्यों? लड़का लेट नाइट घूम सकता है तो लड़की क्यों नहीं? तो इक्वालिटी। जिस दिन ये डेट अपनाई जाएगी, जिस डेट को ये डेट अपनाई जाएगी, उस डेट को सारी पुरानी डेट इतिहास हो जाएगी। प्रतीक, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है बीजेपी आप और कांग्रेस को सुनने की। एक आम जनता के तौर पे मैं सुनना चाहती हूँ, किस सांसद का इलाका था, किस MLA का इलाका था, पुलिस कमिश्नर दिल्ली के क्या कर रहे हैं, किस DCP का एरिया है, उनके उस खिलाफ क्या हुआ, वहाँ का थाना चौकी इंचार्ज कौन है, किस केमिस्ट की दुकान, या जहाँ से भी उस एसिड की बिक्री हुई, इन 6-7 लोगों के खिलाफ क्या हो रहा है, वहाँ के सांसद क्या कर रहे हैं? ऋचा जी भूल गए, थोड़ा सा उसमें इंक्लूड नहीं किया है। SDM, ADM और DM कौन है? जो दिल्ली सरकार के, उन्होंने दिल्ली पुलिस की बात कही है। मैंने अधिकारियों के अब सबके नाम नहीं लूंगी। मैंने कहा ये 6-7 लोग जो मेरी नजर में जिम्मेदार है। एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस,
MLA and MP and the shopkeeper. जी जी प्रतीक जी, ये सारी बातें घूम फिर के एक ही चीज पे क्यों आती हैं? बेटियां तो पूरे देश की है, इसमें स्टेट क्या है, कौन सी गवर्नमेंट है, क्या है, हम सबको देखना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन जिसके अंदर आता है उसकी जिम्मेदारी खुद है।